राधा कृष्ण मित्रों, इनके पिता बन गए थे शराबी और पेट भरने के लिए माँ जुआ खेलने वाले को किराए पर देती थी घर। लेकिन आज 350 करोड़ की दौलत है इनकी। फिल्म इंडस्ट्री में इनका सिक्का चलता है। आप सभी इन्हें बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। तो आइए आप सोचिए, इनके बारे में कुछ कहानी आपको मैं बताने वाली हूँ। फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसे सितारे हैं जिन्होंने अपनी पहचान बनाने के लिए लंबे समय तक मेहनत और संघर्ष किया है। आज मैं आपको एक ऐसी ही शख्सियत के बारे में बताने जा रही हूँ जिन्होंने पिता के निधन के बाद गरीबी और मुश्किल हालातों में अपना बचपन बिताया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपनी मेहनत से आज फिल्म जगत में बड़ा नाम कमा लिया है। अब पूरी इंडस्ट्री में उनकी पहचान और सम्मान दोनों ही कायम है। जहां उनके पास खाने को एक दाना तक नहीं था, आज करोड़ों की दौलत है। उनका एक यूट्यूब चैनल भी है और वह अभी काफ़ी फेमस भी है। गेस कीजिए। तब तक आइए और कुछ इनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। चाहे किसी के पास कितना भी पैसा हो, लेकिन उसने भी ज़िंदगी में कभी न कभी वो हालात देखता है जो इंसान की हिम्मत तोड़ देते हैं। आज मैं आपको जिनके बारे में बताने जा रही हूँ, उनको भी अपनी ज़िंदगी में ऐसा ही वक्त का सामना करना पड़ा था। जब उनके पिता शराबी बन गए थे, हालात इतने बिगड़े थे कि उनके परिवार को 5 कमरों वाले बड़े घर में से एक हॉल और एक कमरे में शिफ्ट होना पड़ा था, क्योंकि माँ ने घर का हॉल दोपहर में ताश खेलने वाले को किराए पर देना शुरू कर दिया था, ताकि परिवार की बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो सके। हर जुआ खेलने वाला सिर्फ 5 रुपये देता था, जिससे करीब 30-35 रुपये इकट्ठे होते थे। यही पैसे अगले दिन के दूध, सब्जी और पिता की शराब के लिए इस्तेमाल होते थे। हम यहाँ किसी और की नहीं बल्कि बॉलीवुड की टॉप फिल्म मेकर और कोरियोग्राफर फराह खान के बारे में बात कर रहे हैं, जिन्होंने अपने पुराने दुख भरे दिनों को याद करते हुए बताया कि अगर किसी दिन लोग ताश खेलने नहीं आते थे तो अगले दिन दूध भी नहीं होता था। अगर 2-3 लोग ज़्यादा आ जाते थे तो हम लोग खुश हो जाते थे कि चलो आज तो मटन बनेगा। बेहद तंगहाली में हम लोगों ने लाइफ काटी है। फराह खान ने आगे फिर बताया कि उस वक्त हालात इतने ख़राब थे कि घर में रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करना भी मुश्किल था। उन्होंने बताया कि उस दौर में उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया और अब भी वो पैसों को लेकर इनसिक्योरिटी ही महसूस करती हैं। फराह ने बताया कि अपने पिता को इस हाल में देखकर वह बहुत तकलीफ़ में रहती थी। उन्होंने बताया कि उन्हें शराब की गंध से बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। कॉलेज के दिनों में वे जानबूझकर देर तक कॉलेज में रहती थी कि ताकि घर न जाना पड़े। उन्होंने यह भी कहा कि अब समझ आता है कि उनके पिता शराबी क्यों बन गए थे। उन्होंने बताया क्योंकि हालात इतने बुरे थे कि इंसान टूट ही जाता है। उन्होंने अपनी बातचीत में बताया कि अब उम्र बढ़ने के साथ उन्हें चीज़ों की ज़्यादा परवाह नहीं रहती है। जब उन्होंने अपनी नई फिल्म की स्क्रिप्ट पूरी की थी, तब उन्होंने महसूस किया कि फिल्म बनने में वक्त लगेगा। इसलिए उन्होंने यूट्यूब शुरू करने का फ़ैसला किया ताकि वो खाली न रहे। फराह ने बताया कि उन्होंने बिना किसी प्लान के ही यूट्यूब शुरू कर दिया था और वो हिट भी हो गया। आज उनके चैनल के 2.7 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, जो उनके वीडियो को खूब पसंद भी करते हैं। फराह ने बताया कि उनके कुक दिलीप के साथ शुरू हुआ ये ब्लॉग अब लोगों को फेवरेट बन गया है। उन्होंने कहा कि शुरुआत में सिर्फ वो दिलीप ही होते थे, फराह और दिलीप ही होते थे, हम लोग भी देखते हैं, और उन्होंने कभी सेलिब्रिटीज़ पर निर्भर न रहने का फैसला किया था। अब दिलीप खुद ब्रांड शूट करने लगे हैं और उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। फराह मजाक में कहती हैं कि अब कुक्स की लाइन भी लग जाएगी और उनके साथ काम करने के लिए भी लोग आएंगी।
बता दें कि आज फराह खान 350 करोड़ की मालकिन है और आज फिल्म इंडस्ट्री में उनका सिक्का चलता है और उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग भी है। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए राधा कृष्ण।